watching the News Hour at 9. दर्शकों, आपका दोबारा स्वागत है। आज आती हूं अब दूसरी खबर पर। जम्मू कश्मीर में आज हमारे 5 जवान भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पुंछ के जंगलों में पाकिस्तान से आए आतंकियों को रोकते हुए देश के इन वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मेरी भी आंखें नम हैं, आज पूरे देश की आंखें नम हैं। जो लोग शहीद हो गए उनमें से एक जेसीओ था, 4 जवान। एलओसी से ताज़ा खबर यह है कि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। एनकाउंटर जारी है इस वक्त भी। लेकिन दर्शकों, एक तरफ हमारे जवान देश की रक्षा में सीने पर गोली खा रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुछ नेता इन सारी बातों को दरकिनार कर कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अब तक इनके परिवार वालों की आंखें सुखी नहीं। मैं जम्मू कश्मीर के 2 बड़े नेताओं सैफुद्दीन सोज और जो कांग्रेस पार्टी से हैं और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ हैं, इनके बयान आपको सुनाती हूं और फिर आपसे पूछूंगी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ के मुसलमान जो हैं दुखी हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही किसी ने मारा है, जिन बच्चों के पास बंदूक है। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हम जिसके हाथ में बंदूक है उससे पूछें क्या आप सोचते हैं, ताकि उसके दिमाग की टीस जो है वो दूर हो जाए। और सब चीज़ का इलाज है डायलॉग। यहाँ आर्मी है, पैरा फोर्सेस है, लेकिन उनकी वजह से कुछ नहीं होगा। होगा तब जब मोदी जी और उसके जो साथी हैं उनको समझ आएगा कश्मीर के लोगों से बात करना पड़ेगी, उनको बात करनी चाहिए। पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरे नजर में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैफुद्दीन सोज साहब, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह जी हैं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू और कश्मीर के। दोनों हमारे साथ हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, आपने जो बात कही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिनके हाथों में बंदूक है, जिनकी गोलियों से हमारे जवान मरते हैं, हमारे कश्मीर के पंडित मरते हैं या कोई भी मरता हो, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक मरता हो जिनकी गोलियों से, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। ये कहने की आप में हिम्मत है सूबेदार जसविंदर सिंह के परिवार को या मनदीप सिंह के परिवार को या गज्जन सिंह के परिवार को, सरद सिंह के परिवार को, वैसाख के परिवार को? इनके परिवार अभी शायद इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ उनका बेटा घर आएगा। आप उनको ये कह सकते हैं कि बंदूक वालों के हाथ में, जिनके हाथ में बंदूक है, जिनकी गोलियों से हमारे लोग छलनी होते हैं, उनसे हमें बात करनी चाहिए, उनका हमें दर्द समझना चाहिए? है हिम्मत आपको इनकी मां को कहने का? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही तो मैं आपको जवाब बताऊंगा। मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर हूं कि हर वक्त पहले तो यह है कि तशद्दुद जो है उससे दिल जख्मी होता है, गम से दिल भर जाता है और उस पर कोई खुश नहीं हो सकता, वो तो इंसान ही नहीं है। लेकिन एक बात है, महात्मा गांधी का रास्ता ये है कि हमको हर शख्स से बात करनी चाहिए, जिसको बंदूक है उससे भी बात करनी चाहिए, ताकि मफाहमत का, हमआहंगी का, एक साथ रहने का रास्ता खुल जाए। तो ये एक महात्मा गांधी का रास्ता है और मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर हूं जम के कि बात होनी चाहिए, चाहे किसी के हाथ में बंदूक है या घर पर बंदूक है,
हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे। बात का दरवाजा खोलने से सब कुछ ठीक होगा। किससे बात करेंगे आप? और इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी किससे को बात करेंगे? किससे बात करेंगे? पाकिस्तान से बात करेंगे? अरे सुनिए, कश्मीर की बात दहशतगर्द हमारे देश में भेज रहा है उनसे बात करेंगे? आप पाकिस्तानियों से बात करेंगे? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। दहशतगर्द हमारे घर हम भेजता है, जो छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेता है, उनको गुमराह कर देता है, आप उनसे बात करना चाहते हैं? ये देखिए, जिस लैंग्वेज में आप ये मसला हल करना चाहते हैं, उससे जज्बात और भड़क उठेंगे। मैं अमन और आश्ती रवादारी के रास्ते पर हूं, महात्मा गांधी के रास्ते पर हूं। हर एक से बात होनी चाहिए। और कश्मीर में आप कहते हैं मेन स्ट्रीम यहाँ का बड़ा स्ट्रांग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, दूसरी पार्टी है तो सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी है। वो उनके साथ बात करने के बाद आप डाउनटाउन में या कहीं भी कश्मीर में उन लोगों से भी बात करेंगे जिनके हाथ में बंदूक है। बात यह है कि इंतजार नहीं करना चाहिए कब वो बंदूक छोड़ेगा। बातचीत का तरीका यह है, महात्मा गांधी का तरीका यह है, तो महात्मा गांधी का तरीका निर्मल सिंह जी, बातचीत ही मसले का हल होता है। निर्मल सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कितने साल महात्मा गांधी जी को फॉलो किया? क्या अमन चैन आया कश्मीर में? ये आज इनको महात्मा गांधी का याद आ रहा है कि उनका किरदार किस तरह का था। ये महात्मा गांधी बन के तो दिखाएं। इन्होंने दिखाया था महात्मा गांधी बन के। और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ निर्मल सिंह जी, क्या हम इनकी, ये जो हमारे जवान हैं, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, हम इनके परिवारों के आंखों में आंख डाल के ये कह सकते हैं कि हमें हाथ में बंदूक पकड़े हुए लोगों से बातचीत करनी है? नाविका जी, सबसे पहले मैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं जो सैनिक इस देश की, हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोद जो प्रोफेसर थे, जो एमपी थे, जो यूनियन मिनिस्टर थे, कांग्रेस जैसी पार्टी जो नेशनलिस्ट अपने आप को कहती है, नेशनल पार्टी के जो है वो नेता थे, वो इस प्रकार की बात करते हैं कि कौन सी बात कर रहे हो? बात किससे होनी चाहिए? क्या टेररिस्ट को आप टेररिस्ट का मानते हो? आप टेररिस्ट का मानते हुए जिससे आपको तकलीफ होती सुनिए, है? वैसा मैंने आपको सुना है, सुनिए आप, उसके बाद बोलिए। क्या ऐसे लोगों से बात हो? क्या उनको आप क्या समझते हो? क्या है उनका ब्रेन है? उनकी कोई सोच है? वो लोग हैं जिनको कैंपों में तैयार करते हुए, उनको ट्रेन करते हुए, मदरसों में पढ़ाते हुए, जो जिहादी। अरे भाई साहब सुनिए, बुजुर्ग हैं आपको मैंने पूरा सुना है जो आप बोल रहे थे। टेररिस्ट कैंप में उनको ट्रेनिंग देते हुए, जिस प्रकार से मदरसों में आज जमायत इस्लामी को बैन किया है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिहादी आइडियोलॉजी है, उसमें वो ट्रेन लोग जिनका ब्रेन लेस है, जो सिर्फ पपेट्स हैं, जिनको बताया जाता है उसको मारना है, फलान को मारना है, किससे उससे बात करनी चाहिए? क्या तालिबान जैसी जो बात हुई है अफगानिस्तान में, और तालिबानों ने जिस प्रकार से आप वहां पर जो आप महिलाओं के ऊपर, जो है वहां लड़कियों के ऊपर जो भी अफगानियों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, वही आप जो कश्मीर में एक नया डिस्कोर्स शुरू किया आपने कि अफगानिस्तान में जो फरूख्तुल्लाह साहब कहते हैं कि अच्छी जो है वो सरकार देंगे। क्या वैसी सरकार चाहते हो आप? क्या बात कर रहे हो? सोच साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा मुसलमानों के दिल, एक मिनट सोच साहब, आपने कहा मुसलमान जो हैं बड़े दुखी हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने मारा। कोई नहीं मुसलमानों को दोष दे रहा, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं, संजय टिक्कू प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर पंडित संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर मुसलमानों और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, अगर आपस में मोहब्बत है, भाईचारा है, तो क्यों ना मस्जिदों में भी ऐलान किया जाए कि दहशतगर्दी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कि हम सब मिलकर रहें। आप इस कदर की बात करेंगे तो शायद कोई समझेगा आप स्टेट्समैन हैं, कहने का है आप में दम। देखिए, एक बात है, अगर प्रोपेगेंडा के रास्ते से करना है वो भी रास्ता है, लेकिन महात्मा गांधी का रास्ता है बात करने का। बातचीत से सारा मसला हल हो जाएगा। अगर आप इंतजार करते हैं कि लास्ट गन
जमीन पर हो करना चाहते हो आप? तो आप उस वक्त तक इंतजार करेंगे, वक्त जाया होगा। मक्खनलाल बिंदु के घर में गए आप? हमको बातचीत का दरवाजा खोलना चाहिए। आप जो है वो जावेददार जो कुलगाम है उसके घर में गए आप? सिर्फ उनके एजेंडे को सपोर्ट करते हैं आप? आपका क्या फर्क है? मुझे बहुत अफसोस हुआ प्रोफेसर सैफुद्दीन जैसे सोच जैसे व्यक्ति से, बुजुर्ग से ये बात सुनते हुए। बिद्रू साहब के घर गया, जिस घर में तकलीफ हुई है, सरदार जी के घर में गया। संजीदा आदमी मानता था, मैं आपको बहुत संजीदा आदमी मानता था। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप कौन सी लाशों के ऊपर जो है कोई गलत बात नहीं कही। क्या कहूं मैं सोच साहब, क्या कहूं मैं सोच साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप कश्मीरी हैं, अगर आप कहेंगे कि बंदूक उठाने वालों से बात करी जाए, पाकिस्तान से उस दिन बात करी जाए जिस दिन 5 माह के लाल लहूलुहान होकर तिरंगे में लिपटे अपने घर जाएंगे, सीना छलनी होता है हर भारतवासी का ऐसी बात सुन के। सैफुद्दीन सोज कहते हैं बंदूक वालों से बात करो, उधर महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि गोली चाहे सीआरपीएफ से चले या पाकिस्तान से चले, गोली तो गोली होती है। फर्क नहीं है दोनों में महबूबा जी, फर्क नहीं है दोनों में। जब सीआरपीएफ ने गोली चलाई थी ना, तो उस गाड़ी पर नंबर नहीं था और उस दिन कई मौतें हुई थी, टेररिस्ट ने मार दिया था लोगों को, और जिस आदमी की गाड़ी पर गोली चलाई गई थी वो रोकने पर रुका नहीं था, हाई सिक्योरिटी का मामला था। जी, एक आदमी जरूर मरा, जरूर शहीद हुआ, लेकिन गलती क्या सिर्फ सीआरपीएफ की थी? हमारी सुरक्षा सेनाओं की थी। सोचिए आप किसकी तुलना किससे कर रही हैं? सैफुद्दीन सोज और महबूबा मुफ्ती जैसी सोच आज देश में कितने लोगों की है? जानना चाहती हूं, क्योंकि यही है सवाल पब्लिक का। और आप जरूर लिखिएगा, जरूर लिखकर हमें बताइएगा कि क्या आप इनकी बातों के साथ सहमत हैं या आपका भारत उसे इजाजत नहीं देता कि जो बंदूक से हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों को मारते हैं, उनके साथ बात करना हमारे लिए नापाक है। मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The News Hour at 9 will be right back after the break.